स्टोरी टाइम टन टन टन। तो बहुत समय हो गया यार स्टोरी टाइम किए हुए, लेकिन आज मैं तुम्हें वो स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ यूकेजी में हुई थी। यस, जब तुम्हारा ये आदित्य भैया लिटरली 4-5 साल का था। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे ये इतनी पुरानी बात कैसे याद है, तो तुम्हें और मुझे दोनों को पता है भाई कि कर्म से ज़्यादा कांड याद रखे जाते हैं आदमी के, और इसी वजह से मेरे को ये चीज़ याद है। तो ये बात है उस ज़माने की जब 2010 या फिर 2011 चल रहा था। भाई इतनी भी तगड़ी मेमोरी नहीं है मेरी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में ना एक प्ले ग्राउंड था, जहाँ पे एक कोने में, एक सुनसान कोने में ना एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर रोज बैठ के मैं लंच करता था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे भाई एक सुनसान पीपल का पेड़ जो कि लिटरली स्कूल के ग्राउंड के कोने में, वहाँ पे बैठ के तू लंच क्यों कर रहा है। तो देखो भाई, तब मैं छोटा था और उस टाइम मुझे भूत का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, ठीक है। तो आप लोग किसी से नहीं डरते थे। अच्छा, जाके बैठ गया वहाँ पे और यहाँ पे रोज लंच करता था। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि आस पास का एरिया कैसा था। तो देखो, स्कूल का प्लेग्राउंड कुछ ऐसा था, ये यहाँ पे ये पीपल का पेड़ था और यहाँ पे क्लासेस थी, कहता था प्रिंसिपल ऑफिस, जो कि इस कोने में था। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफिस जो था ना, वो दो जगह से कनेक्टेड था। एक तो अगर तुम स्कूल के अंदर घुसोगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस था, बिकॉज हर एक स्कूल में लगभग ऐसा होता ही है कि तुम स्कूल में एंटर करती ही प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकते हो। और हर एक स्कूल की तरह ये प्रिंसिपल ऑफिस का दूसरा दरवाज़ा खुलता था ग्राउंड में, ठीक है। तो इस वक्त जब मैंने प्रिंसिपल ऑफिस को देखा ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ का दरवाज़ा ही मुझे नहीं दिख रहा। मतलब शायद मैं जिस एंगल से बैठा था मेरे को दरवाज़ा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि अचानक दरवाज़ा कहाँ गायब हो गया। अब देखो, छोटे बच्चों को किसी चीज़ से ज़्यादा डर नहीं लगता, या फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। तो मैं उठा, मैं प्रिंसिपल ऑफिस के पास गया, वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दे को हटाया और देखा कि दरवाज़ा तो ऐसे ही है, दरवाज़ा वहीं पे है। अब होना क्या चाहिए था, मुझे वापस चले जाना चाहिए था, राइट। लेकिन नहीं, हम तो बच्चे हैं, हम तो भोंदू हैं। मैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुस गया और वहाँ पे जो पेपर वेट पड़े रहते हैं ना, पेपर वेट, उनसे खेलने लगा। मैं उन्हें घुमा रहा हूँ लट्टू की तरह, फिर आसपास देख रहा हूँ, ट्रॉफीज चेकआउट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को वो दरवाज़ा दिखा जो कि लाइक एंट्रेंस से कनेक्ट होता था। और सिंस उस टाइम लंच हो रहा था तो एंट्रेंस खुली हुई थी, ताकि कोई पेरेंट्स को अगर लंच देना है तो दे के आए। अब हुआ है कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस के उसी दरवाजे से बाहर निकला, आसपास देखा तो मैंने देखा काउंटर पे जो आंटी बैठती हैं वो है ही नहीं। पूरा एंट्रेंस जो है वो खाली हो रखा है। मैंने दूसरी तरफ देखा तो कुछ बच्चे मेरे को ही घूर रहे थे कि भैंसिया के बाहर कैसे पहुंच गया। अब मैंने वही किया जो एक सेंसेबल बच्चा करता है, मैं एंट्रेंस से भागा। ये लगातार भागा, कभी ऐसा भागा, भागते भागते कुत्ते कंफ्यूज, भाई ये क्यों भाग रहा है, हम तो सो रहे हैं। मैं भागते भागते डायरेक्ट अपने घर पे पहुंचा। मैंने दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया, जैसे कोई हॉरर मूवी चली और मेरे पीछे एक 60 फुट लंबा दानव खड़ा है। जैसे ही मैं दरवाज़ा खटकाया, उस बार मम्मी भी चौंक गया कि इतनी जोर जोर से दरवाज़ा कौन खटखटाया, आदि इतनी जल्दी कैसे आ गया। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने ये सब नहीं पूछा कि वो यहाँ पे कैसे आया, ये वो नहीं। उनका एक ही सवाल था, तेरा बैग कहाँ है। और तभी मुझे रियलाइज हुआ, वेट अ मिनट, लाइक मैं स्कूल से भाग के इधर आ तो गया, लेकिन मैं अपना बैग ही छोड़ गया। भाई मेरा बैग वहाँ पे क्लास में अकेला लावारिस पड़ा हुआ है। और मेरे को जैसे ही रियलाइज हुआ ना, मैंने मम्मी को बोला मैं आ भी आता हूँ। और मैं लिटरली भाग के दोबारा स्कूल में गया, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर। इस टाइम भी एंट्रेंस तक कोई नहीं था। मैं प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा, मैं प्रिंसिपल ऑफिस से डायरेक्ट अपनी क्लास में गया। मैंने अपना बैग देखा, सब तैयार है सिवाय मेरी वाटर बॉटल के। मेरी वाटर बॉटल कहाँ गई मुझे नहीं पता चला। भाई बैकरूम में चली गई और समथिंग, आई डोंट नो। और बचपन में भाई कितनी वाटर बॉटल्स घुमाई हैं मैंने, मेरे को भी नहीं पता भाई, मिल्टन वाली। अब मेरी वाटर बॉटल खोने के दुख में मैं ऑलरेडी था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक किया कि भाई मैं बाहर गया, मेरे को कुछ बच्चों ने ऑलरेडी देख लिया, ये प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। लाइक मम्मी ने तो ऑलरेडी मेरे को देख लिया है, अगर प्रिंसिपल या फिर टीचर ने कॉल कर दिया कि भाई आपका बच्चा बाहर गया है, तो मेरे को डांट तो जरूर पड़ेगी। आई मीन मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, बट भाई ये कांड थोड़ा बड़ा था। हाफ बंक मार के आया हूँ मैं, आधी बंक, आधी डांट मुझे पड़नी चाहिए। लेकिन अपेरेंटली किसी को कुछ नहीं पता चला था। मुझे बच्चे थे शायद वो किसी और क्लास के जो मुझे घूर रहे थे, किसी को भी नहीं पता चला। इवेंचुअली आज तक मेरे पेरेंट्स तक पता नहीं चला। हाँ, लिटरली मैं 19 साल का धींगड़ा हो रखा हूँ, मेरे पेरेंट्स को ये इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हें पता है, तो मैंने जो तुम्हें ये बात बताई है भाई, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मेरे माँ बाप को गलती से भी कंटेंट मत कर देगा। और अगर तुम्हें ये स्टोरी टाइम पसंद आया तो अपने सारे के सारे उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जिसके साथ तुमने बंक मारी थी, ताकि मुझे भी पता चल सके भाई तुमने किस दोस्त के साथ तुमने बंक मारी थी। मेरे को भी तो तुम्हारे मम्मी पापा को कांटेक्ट करना है।